हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। सबसे पहले तो दिल से थैंक यू कि जो अभी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है, शुक्रिया। आज हम बात करने वाले हैं तीन चीजों की। एक, कंपनी जिसके शेयर को प्रमोटर बेच रहे हैं। दूसरा, 1976 रुपए का शेयर 133 में मिल रहा है, तो भैया बहुत बड़ी बात है, क्या कहानी है। और तीसरा, निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। ठीक है, तो यहां पर निफ्टी बैंक निफ्टी तो पैसा कमाने का मौका देगी ही। जो दो शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उससे लर्निंग और अर्निंग दोनों होने वाली है। तो क्या आप तैयार हैं? तो एक सवाल, आपके अनुसार किसी भी शेयर में प्रमोटर होल्डिंग एज पर जो सेबी का लॉ है मैक्सिमम कितना परसेंट होना चाहिए? मतलब जो एक क्राइटेरिया है, कहां तक? 60, 75%, 80% और 90%? कमेंट में बताइए, देखता हूं क्या है कहानी। अब बात करते हैं शेयर की जिससे ये सवाल रिलेट भी करता है और आपको सीखने को भी मिलेगा। तो एक शेयर जहां प्रमोटर अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं और इस न्यूज के आते ही कल जब ये शेयर क्लोज हुआ था 1246 पे, आज सडनली 1195 का लो लगा। रीजन, रिटेल भाई जानकारी के अभाव में डर गए और बेच डाले। बट ये वो स्टॉक वापस नीचे से मस्त कवर हुआ, हाई लगा 1319 का और क्लोज हुआ 1240 पे। यानी कल जहां बंद हुआ था आज भी वहीं के आसपास आ गया। यानी अगर रिटेल भाई न्यूज के चक्कर में कुछ भी किए तो वो क्या हुआ? लॉस कर दिए। उनको लगा होगा प्रमोटर बेच रहे हैं यानी शेयर में कुछ गड़बड़ है, भैया वो बेच के भाग रहे हैं तो हम भी बेच लें। फैशन गारमेंट की कंपनी है जिनका एथनिक वियर बहुत फेमस है और आप सब इनका कुर्ता पहनते हो, नाम बताओ, कमेंट में देखें। जी हाँ, नाम आपको बताना है। हम बात कर रहे हैं मान्यवर ब्रांड के तहत जो कंपनी चल रही है वेदांत फैशन की, जो एथनिक और सेलिब्रेशन वियर जैसे इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, कुर्ते, जैकेट, एक्सेसरीज बनाती है और महिलाओं के लिए एथनिक और सेलिब्रेशन में लहंगा, साड़ी, सिले हुए सूट, गाउन, कुर्तियां, ये सब चीजें बनाती है। 200 से अधिक शहरों में 600 प्लस से अधिक स्टोर है। 3 देशों में 11 इंटरनेशनल स्टोर है, यानी उसको भी एक्सपेंड कर रहे हैं। पिछले साल 2022 में फरवरी में इनका आईपीओ आया था। आईपीओ का प्राइस बैंड था 824 से 866। इशू प्राइस के मुकाबले आईपीओ 8% प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ था। आईपीओ के तहत कोई फ्रेश शेयर नहीं जारी किया गया था, कंप्लीट ऑफर फॉर सेल था। 1 साल की अवधि में 30% तक का रिटर्न मिला है। तो अब योजना क्या है? तो प्रमोटर की यूनिट द्वारा 9.88% तक की हिस्सेदारी बिक्री की योजना है। तो यही न्यूज कर गई मार्केट में कमाल धमाल। तो यहां पर रवि मोदी फैमिली ट्रस्ट ने कहा है कि वो ऑफर फॉर सेल के जरिए कंपनी में 7% की हिस्सेदारी बेचेंगे और ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में 2.88% की हिस्सेदारी बेचने की योजना है। जो रवि मोदी फैमिली ट्रस्ट है, अपने ट्रस्टी मोदी फिडुशरी सर्विस के जरिए काम करते हैं और ये वेदांत फैशन के प्रमोटर में से एक है। बिक्री का मकसद क्या है? सिर्फ एक मकसद, जो मिनिमम शेयर होल्डिंग होती है उसको लेके आना। वो लॉ क्या कहता है? वो है 75%, राइट। तो अभी होल्डिंग कितनी है? 84.88%, यानी 84.88% को लेकर आना है 75 तक। ये है लॉ। उस लॉ को ये कंप्लीट फुलफिल कर रहे हैं, यानी अंदर से घोलमाल कुछ नहीं है। इनको आज नहीं तो कल जो सेबी का रूल है वो कंप्लीट करना था। जैसे पतंजलि वाले में लगातार रामदेव बाबा को कहा जा रहा था लेकिन रामदेव बाबा कर नहीं रहे थे, याद है ना? तो ये वाली कहानी है। तो यानी जो गिरावट हुई थी, डरना बिल्कुल नहीं। एक अच्छा शेयर है, जो गिरावट में मिले तो आप एसआईपी मोड में अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं अगले 5 साल के विजन से। तो आई होप इस टॉपिक से सीखने मिला होगा कि सिर्फ न्यूज पर कुछ ना करें, न्यूज को समझें तब एक्शन लें। और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और चलते हैं हम निफ्टी की तरफ। देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के लिए क्या बन रहा है। उससे पहले मैं दिखाना चाहूंगा कि अगर आप टेलीग्राम को फॉलो नहीं करते हैं तो बहुत गलती करते हैं, क्योंकि कल की वीडियो में मैंने बताया था कि मैं लेवल डालने वाला हूं मार्केट खुलने से पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी का। और यहां पर आपके सामने है निफ्टी का रेसिस्टेंस 18,325 और 18,475 दिया था। तो मार्केट हमारे रेसिस्टेंस पॉइंट से निफ्टी से गिरा है, उसको मैं चार्ट पे भी लेके आऊंगा। सेम टू सेम बैंक निफ्टी का रेसिस्टेंस 44,150 दिया था, वो वहीं से गिरी है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा। यहां पर हम बात करते हैं, हमने 300 जो के करीब 25 के करीब क्यों दिया था? क्योंकि हमें ये ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस लगा था, जहां पर मार्केट 297 के पास से ही सेल सिग्नल देकर गिरा है और अपने इस सपोर्ट लेवल के पास आया है, जहां पे इसमें अगर कुछ भी ज़्यादा गिरना है तो 18,050 के नीचे गिरेगा। तो और अपडेट मैं वापस से कल सुबह में टेलीग्राम में डाल दूंगा, बट आई होप चार्ट से आप समझ पा रहे होगे कि निफ्टी क्या है, सपोर्ट के पास है।
तो इस सपोर्ट के नीचे जब बंद होगी तो और गिरावट आएगी। उसी तरीके से अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में 44,150 का ये रेसिस्टेंस लेवल था, जहां पे आया नहीं, उससे पहले से ही गिर गया। तो यहां पर ये बैंक निफ्टी का जो रेसिस्टेंस जो सपोर्ट लेवल है 43,600 के पास का, तो लेट्स सी ये तोड़ेगा तो और गिरावट होगी। तो मैं और रात में जो इंटरनेशनल मार्केट चलता है, सुबह का चलता है, उन सब के आधार पर मुझे कुछ भी लगेगा तो मैं टेलीग्राम में 110% डालूंगा और उससे पहले थैंक यू कि ये जो फिनोविंग्स एकेडमी हमने लॉन्च की है आप लोगों के लिए, जहां टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस सब कुछ आप पढ़ सकते हैं एज अ बुक के फॉर्मेट में मैंने यहाँ पे दिया है। ये आपको बहुत पसंद आ रहा है तो शुक्रिया। प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं पढ़ें। ये आप सब लोगों के लिए है, आपके भाई की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। कैसी लगी कोशिश ज़रूर मुझे बताते रहिए, क्योंकि इसमें अभी और कंटेंट आएंगे, ऐसा कंटेंट जहाँ पे जो ये कहता है ना कि हम सीख नहीं सकते हैं, वो सब सीखेंगे, ये मेरी गारंटी है। बट इसके लिए आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप डीमेट अकाउंट हमारे साथ ओपन कराते हैं तो आपको फ्री इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ओपन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं स्टॉक पर। क्या है कहानी? 1976 रुपए का शेयर 133 में मिल रहा है। जबरदस्त लर्निंग मिलने वाली है और मैं चैलेंज कर सकता हूं कि इस टॉपिक को ध्यान से सुनने के बाद, आज के बाद कभी भी स्टॉक में जो इस तरह के स्टॉक है, इस तरह का वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं वो भी आप जान लेंगे, कभी नुकसान नहीं होगा। तो ये शेयर में आग लगा हुआ था इसके लिस्टिंग के बाद से ही। 28 अक्टूबर 2021 को लिस्ट हुआ था 3 रुपए के आसपास में, और नॉन स्टॉप तेजी, अपर सर्किट हाई लगा 1975 रुपए 28 अप्रैल 2022 को। इस कंपनी का नाम है सेल मैन्युफैक्चरिंग, जो कि मैन्युफैक्चर, प्रोसेसिंग और ट्रेडिंग में है, यार्न, फैब्रिक, रेडीमेड गारमेंट, टॉवेल के। अब सवाल आता है कि इतनी बम्पर तेजी क्यों हुई? इसको देखने के लिए खोदना पड़ेगा इनके फाइनेंशियल को। अरे ये क्या हुआ? जब इनके फाइनेंशियल को देखते हैं तो हर क्वार्टर में नेट लॉस। तो ये चक्कर क्या है? अरे एक और चीज, मार्च 2021 में 2622 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी हुआ। बट यहां पर एक इंटरेस्टिंग सी चीज है, ये मेन इनकम नहीं है, अदर इनकम है। और यही देखकर रिटेल भाई फंस गए। ध्यान से, मेन इनकम हमेशा किसी कंपनी की रियल इनकम होती है, अदर इनकम कुछ भी क्रिएट किया सकता है। जो कंपनी हर वक्त लॉस में हो, वो 2622 करोड़ का अदर इनकम करे, वो तो और भी हजम नहीं होता है। और उसके बाद वापस से लॉस ही लॉस। यहां पर प्रमोटर ने 27% शेयर प्लेज किया हुआ है। सेल लगातार गिर रही है, जितना सेल्स है उससे ज्यादा एक्सपेंस है, तो भाई प्रॉफिट आएगा कहां से? बट यहां पर तो शेयर में ऑपरेटर एक्टिव हो गए और सिर्फ अपर सर्किट लगा रहे हैं, और रिटेल भाई बिना जाने समझे बाय कर रहे हैं। रोज इनकी होल्डिंग बढ़ रही है, 1% से बढ़कर 1.69% हो गई, यानी शेयर गिर रहा है और रिटेल भाई को सस्ता लग रहा है। इस एक साल की अवधि में अगर जिसने भी पैसा लगाया तो 90% से अधिक का नुकसान हो चुका है। मैनेजमेंट में भी बदलाव हुआ है। जी हाँ, गैर जो कार्यकारी निदेशक के रूप में अनुकूल भटनागर, उनको अब लाया गया है। कंपनी ने मार्च तिमाही के रिजल्ट जारी नहीं किए हैं। दिसंबर 2022 क्वार्टर में 142.57 करोड़ की नेट सेल थी। दिसंबर क्वार्टर में नेट लॉस 45.20 करोड़ का था, और इससे पहले की तिमाही के मुकाबले नेट लॉस पता है कितना बढ़ा है? 60% बढ़ा है। तो दोस्त इसका अर्थ क्या है? कंपनी का कोई अता पता नहीं। कंपनी 2 रुपए भी नहीं कमा रही है, 2 रुपए छोड़ो, 1 रुपए भी नहीं कमा रही है। कंपनी लगातार नुकसान में चल रही है, शेयर अपर सर्किट में चल रहा है। तो दोस्त ये सब चीज़ों को जानो समझो। सिर्फ स्टॉक में अपर सर्किट लगता है ना, ये दौड़ के कभी बाय ना करो, क्योंकि मैक्सिमम पेनी स्टॉक में इसी तरीके से पंप और डंप होता है, जहाँ पर आप लोगों को फंसाया जाता है, आप लोगों को डुबाया जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी इस बात को जाने समझें, क्योंकि इस तरीके में ही रिटेल भाई का पैसा सबसे ज़्यादा डूबता है। मेरी हाथ जोड़ के विनम्र विनती है, अपने मेहनत के खून पसीने के कमाई को इस तरह के शेयर में ना लगाएं। जिन कंपनी को जानते हैं, जिन कंपनी को समझते हैं, जिन कंपनी के प्रोडक्ट यूज करते हैं, जिन कंपनी को आप प्रोडक्ट यूज करते हुए लगता है कि नहीं अब और अच्छा करेगा, मेरे दादाजी के समय में अच्छा कर रहा था, मेरे पापा के समय में और अच्छा किया, मेरे समय में और अच्छा किया, मेरे बच्चे के समय में और अच्छा कर रहा है। तो इस तरीके से जब आप 2x 4x 6x 8x ग्रोथ देखते हो, वहां पे पैसा लगाओगे ज्यादा अच्छा हो। क्यों? क्योंकि आप रिटेल भाई हो, आपको कंपनी के इंटरनल के बारे में कुछ पता नहीं है, कंपनी अंदर ही अंदर क्या कर रही है कुछ पता नहीं, आपको फंडामेंटल एनालिसिस का एफ
नहीं आता, टेक्निकल एनालिसिस का टी नहीं आता है, तो वहां पर ऐसे शेयर में गिन सुन समझ के क्यों पैसा लगाना। और ऐसे कंडीशन में ब्लॉग बड़े तेज से लिखे जाते हैं, ये शेयर इतनी तेजी से भागा, इसने पैसे को इतना गुना कर दिया, 16,000% का रिटर्न, 28,000% का रिटर्न। रिटेल भाई को लगता है हम ही सबसे बड़े बेवकूफ जो हम रह गए, और उस चक्कर में वो अपने खून पसीने की कमाई को लगा देते हैं। और मेरी कोशिश है इस चीज को समझाना, इस बात का एक अवेयरनेस लाना जहां पे हमारा परिवार, हमारी फैमिली इस बात को समझे और खून पसीने की कमाई को ना लगाए। बट ये कैसे होगा, इसके लिए आपको वीडियो को शेयर करना पड़ेगा सोशल मीडिया पे, दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो क्या आप करने को तैयार हैं? तो कीजिए और प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।